गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको सुप्रभात। आज जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो थोड़ी मेरी जर्नी के रिगार्डिंग है। जैसा आपको शायद कुछ दोस्तों को ना भी पता हो, मैं एक एक्स सर्विस मैन हूँ। पहले मैंने बीएससी की थी, उसके बाद मैंने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन की। डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद मैं 2021 में वहाँ से रिटायर्ड आया। उसके बाद जैसे सबको लगा मैं भी बैंकिंग में गया। हालांकि उससे पहले मैंने मास्टर्स की थी 3 सब्जेक्ट्स में। बैंकिंग में मैंने आरआरबी का प्री दिया, मेन दिया। मेन में मैं हिमाचल की रिजर्व लिस्ट में रहा, रिजर्व लिस्ट नहीं आई। एसबीआई के मैंने प्री दिए, मेन क्लियर नहीं हो पाया। आईबीपीएस में सच झूठ नहीं कहूँगा आज आपसे कि मेरा ये क्लियर हो गया वो क्लियर हो गया। हालांकि मैंने कोशिश काफ़ी की। प्री में मैं कभी 0.25 से फेल हुआ, कभी 1 नंबर से फेल हुआ, कभी प्री में 60-70 मार्क्स आ जाते थे बीइंग एक सर्विसमैन। पर मेंस में कुछ नहीं हुआ। मैं थोड़ा डिमोरलाइज भी था। हालांकि आने के बाद मैंने रेगुलर बीएड भी की। ऐसा नहीं था कि मैं कंटिन्यू अपनी बैंकिंग की जर्नी में लगा रहा। आने के बाद मैंने रेगुलर बीएड की, जिसकी वजह से जितना टाइम मैं बैंकिंग को दे पाता था मैंने देना शुरू किया। मेरे जितने भी कोर्समेट्स थे, दोस्त थे नेवी के, सब बैंकिंग में निकल गए। हालांकि कहीं ना कहीं मुझे भी लगता था, मैं भी थोड़ा डिप्रेस था कि नहीं सब निकल रहे हैं, मैं पीछे रह रहा हूँ। लेकिन खुद पे एक भरोसा भी था, और मुझसे ज़्यादा भरोसा मेरे दोस्तों को मुझ पे था। उन्हें शुरू से लगता था कि लड़का कुछ करेगा। हालांकि मुझे भी ऐसा लगता था, मेरी फैमिली को भी था, बट मेरा एक फेथ था गॉड पे। फिर जैसे जैसे 2022 चला तो मैंने सोचा कि शायद मेरी रिजर्व लिस्ट नहीं आई तो बैंकिंग मेरी किस्मत में नहीं है। सोचा साइड वाइज कुछ प्रिपरेशन करता हूँ। मैंने मास्टर्स की थी टूरिज़्म में, इंग्लिश एमए और एमकॉम में। तो मुझे पहले कुछ प्रिपरेशन करने का टाइम निकालना पड़ा। थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन मैं करता रहा। हालांकि मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल साइड से था तो मेरा माइंड डाइवर्टेड था कि मैं जेई साइड में चले जाऊँ, इंजीनियरिंग साइड में चले जाऊँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साइड में चले जाऊँ, जिससे मेरे को फ़ायदा होगा। हालांकि बीच बीच में जॉब आती रही, JOIT वगैरह और हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की जॉब आती रही। और टीचिंग में TGT वगैरह मेरा इंटरेस्ट था नहीं, PGT में मुझे जाने का इंटरेस्ट था, गोल था। मगर खुद पे थोड़ा भरोसा होता भी था और नहीं भी होता था, क्योंकि आपको पता है विदाउट ए जॉब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, प्रेशर कहीं ना कहीं आता है। तो फाइनली जब 2023 में रिसर्च ऑफिसर का एग्ज़ाम आया, मैंने एग्ज़ाम प्री दिया। प्री मेरा बहुत अच्छा हुआ। मेंस में मुझे बीएड की काफ़ी हेल्प मिली, मेंस भी मेरा अच्छा हुआ। उसके बाद रिजल्ट का वेट करता रहा। फिर मैंने अपरिचित सर के साथ में जुड़ा। मुझे लगा कि ये बैंकिंग का मेरा लास्ट चांस है, क्योंकि साथ साथ में मैंने जल शक्ति विभाग में भी जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो मैं अपरिचित सर के साथ जुड़ा। मैंने काफ़ी करंट अफेयर उनसे पढ़ा, काफ़ी क्वेश्चन आए। हालांकि मैंने आरआरबी का प्री दिया है, प्री मेरा पास हो गया, मेन भी मोस्ट प्रॉब्ली मेरा पास हो जाएगा। अपरिचित सर बीइंग मेरे कहना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कई और प्लेटफॉर्म पे भी काफ़ी टाइम तक जुड़ा रहा। लास्टली मैंने थोड़ा सा फेथ और बिलीव अपरिचित सर के साथ इसलिए मुझे लगा कि बहुत लोगों की जर्नी में इनकी सक्सेसफुल का रोल रहा है। ऐसा नहीं है कि टीचर्स कोई भी ख़राब होते हैं, बट आपको कहीं ना कहीं फेथ करना पड़ता है। मैं काफ़ी जुड़ा रहा अपरिचित सर के साथ, और जो उनका इंटरेक्शन, सबसे मेन बात ये थी आप उनसे कभी भी बात कर सकते हो। जब आपको जो भी डाउट हो उस समय आप उनसे बात कर सकते हो। और जो उनका बेसिकली टीचिंग का ग्रुप है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। उसमें आपको ये मैटर नहीं करता कि आप किसके नोन हो किसको नोन नहीं हो, आप किसी से भी अपने डाउट पूछ सकते हो। हालांकि बीइंग एक सर्विसमैन काफ़ी चीज़ें मुझे नहीं आती थी। तो बैंकिंग का मैंने परिचित सर के साथ लास्टली जो आरआरबी के टाइम ऐसी कोई क्लास नहीं थी, ऐसी कोई मैराथन नहीं थी जो मैंने यूज़ नहीं की और जो मैंने पढ़ी नहीं। उसका फ़ायदा मुझे अपने पर्सनल में काफ़ी हुआ। जब मेरा रिसर्च ऑफिसर का पर्सनल का एग्ज़ाम निकल गया तो बैंकिंग्स की काफ़ी टर्म से मुझे फ़ायदा हुआ। और अपरिचित सर का जो सपोर्ट, जैसे उनको पता चला कि मेरी सिलेक्शन हो गई है, उनका भी मुझे मैसेज आया कि ललित हम आपके लिए बहुत खुश हैं। तो मुझे लगा क्यों ना सर को, मतलब मेरे मानना है अगर टीचर्स खुश हैं तो सब कुछ खुश हैं। तो कहीं ना कहीं अपरिचित सर की मैं एक बात आपको और बताता हूँ। जब मैंने अपरिचित सर से बात की, मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका पेड कोर्स चाहिए। ये बात मेरे 2 दोस्त जो मेरी जर्नी में हैं, अजीत, कासमा, अनिल, लवेश, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, राकेश, मनोज, उन सब दोस्तों को भी मैंने बात की। अखिल, शायद हो सकता है कुछ दोस्तों के नाम छूट जाए तो वो गुस्सा हो जाए कि इंसान जॉब लगने के बाद बदल गया। अनिल और मनोज की जर्नी काफ़ी मेरे साथ
रही है। और साथ में अपना आशीष, अजीत तोमर, और एक अपने कासमा जी, और एक गुप्ता जी, और एक अमित बैची जो बिहार से हैं। इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब जब जब भी दुखती रख थी तो इन्होंने संभाला कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे। मैं आगे भी अपने कुछ सीनियर हैं, दिलजीत सर, उन सबको गाइड करता रहता हूँ कि देखिए आप अपरिचित सर को फॉलो करिए। और मैं इसलिए अपरिचित सर को ये वीडियो भेज रहा हूँ, मैसेज भेज रहा हूँ कि चलो सर देखो, लाइफ में जॉब लगना ना लगना, किस जगह पे जाना, वो भगवान की मर्जी है। और मेरा जितने भी स्टूडेंट्स उनको यही एक एडवाइस रहेगा, आप अपने प्रोसेस में कंटिन्यू रहिए। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कीजिए, खेलने के टाइम खेलिए, और ऐश करने के टाइम ऐश करिए। मतलब एक प्रोसेस और स्ट्रगल में बिलीव करिए, खुद में बिलीव करिए, और लास्टली आपको जिसमें बिलीव करना है वो है गॉड की मर्जी के बिना कोई पत्ता हिल नहीं सकता है। क्योंकि जैसे कहा है, जब आपको भगवान उठाएगा तो ऐसे उठाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी, और जब आपको भगवान नीचे गिराएगा तब भी दुनिया देखती रह जाएगी। तो भगवान में अपना विश्वास जरूर रखिए, और सफलता उन्हीं को मिलती है शायद जिनकी किश्ती किनारों में जाने का दम रखती हो। क्योंकि सफलता कोई मजाक नहीं है, आपको अपना प्रोसेस और हार्ड वर्क और डेडिकेशन आपको देना पड़ेगा। लास्टली अपरिचित सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, उन्होंने फेस रिवील करने की बात भी की थी बट हो नहीं पाया, मैं बिज़ी हो गया। अपरिचित चैनल, अपरिचित के जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ रहे हैं वहाँ मुझे भी कुछ के नाम याद हैं, मिस्टर पायरेट्स, सोनी और राकेश और दीपक, बहुत सारे लोग ऐसे थे अपरिचित में, ऐसे नाम थे। उन सबका मुझे काफ़ी